हेलो एवरीवन। तो आज धनतेरस है, जिसकी पूजा की तैयारी मैंने यहाँ पूरी कर ली है। आज धनवंतरी जी की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है और श्री यंत्र की पूजा होती है। इसमें हम पुराने धन पैसे की भी पूजा करते हैं, जिसमें मैंने चांदी के सिक्के लिए हैं, जिसमें लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति है, श्री यंत्र एक साइड और पहले वाली पुरानी सिक्के मेरी थी। इसके साथ ही मैंने आज चांदी की मछली खरीदी है, इसकी भी मैं पूजा करूँगी। आज मेरे पास कुबेर जी की प्रतिमा नहीं है, सो मैं कुबेर जी की यंत्र से पूजा करूंगी। साथ ही में ये श्री यंत्र पुराने समय की है, बहुत दिन पहले की है, जिसकी वजह से लिखावट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये भगवान जी के पास जलाने के लिए दिए हैं और ये बाहर में यमदीप जलाने के लिए हैं। ये हमारे पुराने पैसे हैं, बहुत पहले के समय के, पीतल के, चांदी के, एल्युमिनियम के पैसे जो पहले चलते थे, वही सब पैसे बचे हुए हमारे घर में थे। उनको भी मैं पूजा में शामिल करती हूँ। साथ ही नोटबंदी के समय 1000 के 4 नोट यानी 4000 और 1 रुपया हमारे घर में गलती से रह गई थी, जिसको भी मैं पूजा में शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही जहाँ पर हमें पूजा करना हो वहाँ पे चौक पुर लेते हैं, लाल कपड़ा बिछा करके हम कुबेर जी की प्रतिमा रखेंगे। साथ ही धनवंतरी माता को भी हम वहाँ पर स्थापित करेंगे, बट हमारे पास मूर्ति नहीं होने पर हम सुपारी से ही पूजा कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार कार्तिक महीना के त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के समुद्र मंथन से अवतरित हुई थी और इन्हें भगवान विष्णु का भी अवतार माना जाता है। इसलिए हमारे पास यदि धनवंतरी जी की प्रतिमा नहीं है तो हम भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि बहुत ही साधारण है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, उसके बाद दूध अर्पित करते हैं और अक्षत फूल बेलपत्र चढ़ाएंगे। साथ ही हम भगवान को फल प्रसाद का भोग लगाएंगे। इसके साथ ही इस पूजा में लौंग, इलायची, पान, सुपारी और औषधि वाले पत्तों को भी हम चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान धनवंतरी को आरोग्य का जनक भी माना जाता है। साथ ही साथ कुबेर भगवान को धन का देवता मानते हैं। इस वजह से इनकी पूजा के साथ में घर के सारे खजानों की पूजा की जाती है। सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि की पूजा की जाती है और ख़ासकर इस दिन कुछ भी नया खरीद के लाएँ उसकी खास पूजा होती है। और सब भगवान को हम चंदन, रोली, सिंदूर से तिलक करते हैं और फूल चढ़ाते हैं। इस पूजा में यथाशक्ति फल प्रसाद चढ़ाना चाहिए हमें, क्योंकि इसे कुबेर का भी खजाना मानते हैं और इस दिन जितना शक्ति हो हम फल प्रसाद अपने घर में लाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, क्योंकि साल भर हम खुद खाते हैं और आज के दिन हम फल प्रसाद भोग, मिठाई का भोग लगाते हैं, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होकर हमें साल भर इसकी पूर्ति करते हैं। इसके साथ ही भगवान कुबेर को और भगवान लक्ष्मी माँ को धन की पोटली, कुबेर का पोटली जिसे कहते हैं, उसमें कौड़ी, गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख, रत्ती, गुंजा, नागकेसर, सतावर, काली हल्दी, 1 रुपया पैसा, अरवा चावल होते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद हम भगवान को धूप, दीप, अगरबत्ती, दिए से आरती करते हैं और भगवान से अपने और अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हैं। कुबेर की पोटली बनाते वक्त हमें उसे साल भर रखना होता है, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ें ना रखें जो ख़राब हो जाए और सारे सामान ना मिले तो अपने अनुसार कम या ज़्यादा पोटली बना सकते हैं। पोटली में रखने वाले कौड़ी और गोमती चक्र समुद्र मंथन के समय हमें मिले थे और जितने भी सामान पोटली में रखे जाते हैं सारे माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान को बहुत ही पसंद थे, सो हमें उन्हें खुश करने के लिए पोटली बनाते हैं। यहाँ पर मैं अपने पुराने पैसों की पूजा कर रही हूँ। इसके बाद हम अपने तिजोरी में रखे हुए धन, दौलत, सोना, चांदी की पूजा करते हैं। साथ ही इस बीच खरीदे हुए हमारे सभी नए सामान की पूजा करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान से हम क्षमा याचना भी करते हैं कि किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हो गई हो तो उन्हें हमें क्षमा करें, क्योंकि विधि विधान से पूजा करना हर कोई के संभव की बात नहीं है। लोग लाख कोशिश के बाद भी कुछ न कुछ गलती करते हैं और कुछ न कुछ सामान घट ही जाते हैं। इसलिए निसंकोच हमें खुले मन से पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे।
इसके साथ ही मैं आज झाड़ू खरीद के लाई थी, उसकी मैं पूजा कर रही हूँ। उसके बाद ही हम इसे यूज करेंगे। आज के दिन झाड़ू खरीदना ही बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मैं हर साल झाड़ू जरूर खरीदती हूँ। इसके बाद सारी पूजा संपन्न करने के बाद हम फल प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अपने रात का भोजन खा करके सबसे लास्ट में यमदीप की जाके पूजा करते हैं। बाहर में हमें इसकी पूजा करनी होती है। इसके लिए भी हम चौमुखा दिया लेते हैं या फिर एक मुख के दिए लेते हैं, जिसे दक्षिण मुँह में करके जलाते हैं और नीचे हम अरवा चावल का आसन देते हैं। साथ ही उसकी पूजा करेंगे हम जल और रोली का चंदन टीका लगाते हैं, फल प्रसाद भी चढ़ाते हैं। इसके बाद यम भगवान से हम वहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि मेरे और मेरे परिवार की अकाल दुर्घटना से हमारी रक्षा करें। फिर पूजा समाप्त होने के बाद हम उन्हें प्रणाम कर कर अंदर आते हैं और पीछे मुड़ के देखना नहीं है। इस तरह से मेरी धनतेरस की पूजा समाप्त होती है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें तथा आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का भी बेल ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।